अब हम एवरेज का फोर्थ मॉडल समझेंगे, जहां हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर कोई पर्सन ने कोई ग्रुप ज्वाइन किया है या ग्रुप को छोड़ रहा है तो हम उसकी एवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसको समझने से पहले हम एवरेज का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। इसको हम एक एग्जांपल समझते हैं। मान लो हमारे पास 4 पर्सन है, P, Q, R, S, ठीक है। इनके वेट है हमारे पास, P का वेट है 42 kg, Q का वेट है 56 kg, R का वेट है 35 kg और S का वेट है 67 kg। तो हम इन चारों के वेट का एवरेज निकाल सकते हैं कि इन चारों का एवरेज वेट क्या होगा, है ना। हम इन चारों का जो एवरेज वेट होगा वो कैसे निकाल लेंगे, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। अब हमारे पास एवरेज है 42 प्लस 56 प्लस 35 प्लस 67 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास 4, ठीक है। इनका सम है 200 डिवाइडेड बाय 4, तो हमारे पास एवरेज आई 50 kg, ठीक है। हमारे पास केजीज में वेट है यहाँ पर, तो हमारे पास इनकी एवरेज वेट आया हमारे पास 50 kg, ठीक है। तो इनका वेट हुआ 50 kg। अब मान लो कि अगर जो इनका वेट है वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है तो एवरेज क्या होगा, है ना। अब अगर मान लो अगर इनका वेट या ये जो एलिमेंट्स हैं अगर ये इंक्रीज या डिक्रीज हो रहे हैं तो हमारे पास एवरेज क्या होगा, क्या एवरेज भी इंक्रीज डिक्रीज होगा। यहाँ पॉइंट समझने वाला ये है कि मान लो अगर इनका वेट हो रहा है 5 kg इंक्रीज हो रहा है, तो अगर हम इन सब का 5 kg इंक्रीज करें तो न्यू वेट क्या होगा 47, है ना। 5 इंक्रीज हुआ 61, 40 और 72, ठीक है। और अगर हम इसके एवरेज की बात करें, जो इनका न्यू वेट है उसके एवरेज की बात करें तो ये 47 प्लस 61 प्लस 40 प्लस 72 डिवाइडेड बाय 4, तो इसका टोटल हुआ 220 और डिवाइड बाय 4 और ये हमारे पास आया 55 kg। यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि अगर हमने इन एलिमेंट्स को 5 kg जो इनके पुराना वेट था और नया वेट 5 kg के डिफरेंस पे था, यानी कि 5 kg इंक्रीज हुआ है, तो हमारे पास जो एवरेज है वो भी पुरानी एवरेज से, जो हमारे पास ओल्ड एवरेज है यहाँ पर, उससे 5 kg इंक्रीज हुई है। यानी कि हम कह सकते हैं जो एलिमेंट है वो जिस भी पर्टिकुलर वैल्यू से इंक्रीज हो रहा है उसी पर्टिकुलर वैल्यू से एवरेज भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो सेम वैल्यू से इंक्रीज होगा एवरेज जिस पर्टिकुलर वैल्यू से एलिमेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं। अब इंक्रीज के केस में तो डिक्रीज के केस में भी सेम होगा, अगर जिस पर्टिकुलर वैल्यू से एलिमेंट्स डिक्रीज हो रहे हैं उसी वैल्यू से एवरेज भी डिक्रीज होगा। मान लो इनका वेट 10 kg डिक्रीज हो रहा है, 42 से 32 रह गया, 56 से 46 रह गया, 35 से 25 रह गया और 67 से 57 रह गया, ठीक है। तो हमें इस तरह की कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि जो इनका वेट है वो 10 kg डिक्रीज हुआ है, यानी कि जो हमारे पास एवरेज थी 50 माइनस 10 kg जो डिक्रीज हुआ और हम इनका वेट एवरेज वेट हुआ 40 kg। तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि अगर एलिमेंट किसी पर्टिकुलर वैल्यू से इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो एवरेज भी सेम वैल्यू से इंक्रीज या डिक्रीज होएगी, ठीक है। इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स करके देखते हैं।